2024 कैसा होने वाला है पर्सनल ईयर 7 के लिए। पर्सनल ईयर को हम चेक करेंगे। मैं आपके संग एक डेट ऑफ बर्थ, रैंडम डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रही हूँ, 6/9/1972। इसका हमें पर्सनल ईयर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम लेंगे 6 + 9 + 24 + 6 सितंबर को 24 में मेरा जिस दिन बर्थडे पड़ेगा उस दिन का एक नंबर आपको कैलकुलेशन दी हुई है। हर दिन का एक नंबर है, उस नंबर को आप ऐड कर देंगे, यानी कि 6 + 9 + 24 प्लस उस दिन का नंबर, तो एक कंपाउंड नंबर बनेगा। उस कंपाउंड नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे और वो अगर नंबर 7 आता है तो वो आपके लिए पर्सनल ईयर 7 है। इस साल पर्सनल ईयर 7 आपके लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी मांगेगा, यानी कि ये साल आपको सिखाने आया है कि अपने सोल से कनेक्ट करिए, इनर सोल को समझिए, दुनिया में भागिए मत, इधर उधर स्पीड मत पकड़िए, थोड़ा सा ठहराओ आपको लाना है अपने काम में, अपने आप में। काम की ग्रोथ होती रहेगी, काम का कोई चिंता नहीं है। कहाँ पे ग्रोथ नहीं करनी है, आपने रेस्टलेस नहीं होना है, आपने पेशेंस के संग हर चीज को समझ के शांति से बढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। यानी कि जिसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन आपने उस स्टेबिलिटी के पीछे भागना नहीं है कि जल्दी मिल जाए, आज ही मिल जाए, आज ही मैं सब कुछ पालूं, ऐसा नहीं करना है। सेकंड, आपने क्या ध्यान देना है, क्योंकि इनर सोल से कनेक्ट कराना चाहता है, यानी कि आपकी सोल एनलाइटमेंट के लिए ये साल बना है। सोल एनलाइटमेंट का मतलब होता है जब आप एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ सीखें और समझें कि ये हमें इस जीवन में जो हम आए हैं, एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है। क्या मेरा पर्पस है बहुत सारा पैसा कमा लूँ, बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, फिर मैं बहुत सारा घर बना लूँ और सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हमारी लाइफ का साइकिल है वो तो चलता रहेगा। लेकिन पर्पस है कि मैं खुद से कनेक्ट करूँ, पहले खुद को खुश करूँ और फिर चीज़ों को ऑटोमेटिक होने दूँ। उस चीज को आपको समझाने के लिए 8 के साथ 7 आया है। 8 और 7 बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन नंबर्स नहीं माने जाते, लेकिन ये साल आपने बहुत सारी अपनी हैबिट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके संग जुड़े होंगे और वॉट एवर रीजंस छूटेंगे। बी मेंटली प्रिपेयर फॉर। अब ये छूटना आपको दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए लाइफ में नई चीजें लेकर आएगा। जब मैं ये कहती हूँ कि आपसे छूटेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको छोड़ ही देंगे, ये नहीं, थोड़ा सा डिटैच करेंगे। जब आप अपने सोल से कनेक्ट करते हैं, यानी कि अपने आप से कनेक्ट करते हैं, तो कई चीज़ें पीछे बैक एंड पे हो जाती हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, अपने टाइम को समझिए, उसकी वैल्यू करिए और अपने आप के ऊपर वर्क करिए। ये चीज़ पैसे वाइज ये साल आपके लिए बहुत कुछ लाएगा, ग्रोथ भी लाएगा, लेकिन रिलेशनशिप वाइज ये साल थोड़े से इश्यूज ला सकता है। तो आपने क्या करना है, मैं ये कहूँगी कि एपेटाइट एक स्टोन है ब्लू कलर का, ब्लू एपेटाइट जिसे बोलते हैं, उसको पहनिए। उसको जब आप पहनेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन का भी स्टोन है। जब आप इस क्रिस्टल को पहनते हैं, क्योंकि आर्ट का साल है तो मैं क्रिस्टल्स पे मोर फोकस कर रही हूँ, और जब आप इस क्रिस्टल को पहनेंगे तो आप अपने सोल को समझने के लिए, जब सोल पर्पस, सोल की जो एनलाइटमेंट है उसको समझेंगे। जब आप इससे कनेक्ट करेंगे, मैं ये कहती हूँ कि जब आप बैठेंगे अपने साथ, अपने विशेस को चाहे लिखेंगे, चाहे समझेंगे, चाहे सोचेंगे, इस क्रिस्टल के संग कनेक्ट करेंगे तो आप अंदर से बहुत लाइट महसूस करेंगे। बहुत सारी स्ट्रेस जो आपके ऊपर है वो आप देखेंगे कि बहुत लिटिल, मतलब बहुत लाइट लगेगी आपको। तो आपने अगर इससे कनेक्ट कर लिया, यही आपके लिए एक चैलेंज है। आप पैसे को लेके मत भागिए, इस साल अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को एनलाइटन करने के पीछे भागिए। वो जितना कर पाएंगे, पैसा ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपको 7 नंबर इस साल ये सिखाने आया है। आपने करना क्या है, जब भी कोई डेट इस साल आपने लिखनी है तो आपने डेट, मंथ प्लस अपॉस्ट्रोफी देके 24 लिखना है। इस तरीके से आपने अपनी डेट लिखनी है, प्लस आपने 6 नंबर को, क्योंकि वो 7 का फ्रेंड है, 6 और 7, 6 नंबर और 7 नंबर, यानी 6 और 7 आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है
6 नंबर को अपने लेफ्ट थंब के नीचे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसने यहाँ पे 24 लिखना है ब्लू कलर के पेन से। आप इसको रोज लिखेंगे, टैटू नहीं बनाना है। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम इसका टैटू ही बना लेते हैं, पर नहीं, वो सिर्फ इस साल के लिए है। तो टैटू मत बनाइए, सिर्फ पेन से थोड़ी मेहनत करिए, क्योंकि 8 नंबर का जो साल है वो मेहनत कराना चाहता है। सैटर्न आपको मेहनत के पीछे भगाता है कि मेहनत करिए, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए अपने लाइफ में कि जल्दी से चीज़ें हो जाए। नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, ऑर्गेनाइज होते हुए आपने इस साल, स्पेशली नंबर 7 में, इस साल अपने 24 रोज लिखना है। और अगर वो मिट रहा है, फेड हो रहा है, तो फिर से ब्लू पेन अपने संग परमानेंट कैरी करिए और उसको लिखते जाइए, उसी के ऊपर रीराइट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना आप ऐसे करेंगे और लोगों की सेवा, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी रेमेडी को पूछे हुए लोगों की सेवा कैसे करनी है, आपने ये सेवा लोगों से ज़्यादा इस साल आपने, मैं कहूँगी, एनिमल्स की करनी है। आप लोगों की मत करिए, आप डॉग शेल्टर में जाइए, डॉग होम्स में जाइए, डॉग की सेवा करिए, या रास्ते में इतने स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको कुछ खाना दीजिए। अब ये खाना अच्छा होना चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका बच रहा था, बासी था तो आपने जाके दे दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। और रास्ते में तो बिल्कुल नहीं डालना। आपने एक बाउल खरीदिए, चाहे प्लास्टिक का ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी में डाल के उसको दे दीजिए। नहीं तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे फॉइल्स आते हैं, उसमें रख के उसको दे दीजिए। इस तरीके से, या आप डॉग की कर सकते हैं, कोई काऊ की, गौशाला जाके आप सेवा कर सकते हैं, काऊ को चारा खिला सकते हैं, इस तरह से बर्ड्स को दे सकते हैं, किसी को भी दीजिए। तो इसमें जब आप अनकंडीशनल लव उनको देंगे जो हमसे कुछ नहीं बोल पाते, आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टेबलाइज होंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।